नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन। आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वलसाड़ के ही एक अद्भुत व्यक्ति है। मैं अद्भुत इसलिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने एक शौक को किस प्रकार से संजो के रखा है। शौक हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को विदेश भ्रमण का शौक होता है, किसी को रेस्टोरेंट में खाना खाने का शौक होता है, लेकिन मैं जिसके बारे में आज चर्चा करने जा रही हूँ उनके एक अनोखा शौक है। वो एक गांधी प्रेमी है। मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, आपने सही समझा, धनसुख भाई मिस्त्री, जो वलसाड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने घर को महात्मा गांधी के हर यादों से भर दिया है। उनके घर के द्वार से लेकर घर के हर कमरे के हर कोने में महात्मा गांधी बसते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे। उनके घर आकर अगर आप देखते हो तो अपने घर को एक अनोखा म्यूजियम का रूप दे दिया है। महात्मा गांधी जो पहनते थे, जो ओढ़ते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार से उनका प्रार्थना कक्ष हुआ करता था, वो क्या चीज़ें उपयोग में लेते थे, उनके फुटवेयर यानी वो क्या पहनते थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जीवन शैली को बना के रखा था, वो हर चीज़, हर बारीकियों को धनसुख भाई मिस्त्री जी ने बखूबी अपने घर में, उनके रेप्लिकास को अपने घर में रखकर, सजाकर, संजोकर बिल्कुल महात्मा गांधी के म्यूजियम का परिरूप दिया है। एक होते हैं हॉबीज़ को अपने साथ जीवन शैली के अंदर ढाल लेना, अपने शौक को, अपने हॉबीज़ को, लेकिन वलसाड़ के धनसुख भाई मिस्त्री जी ने अपने हॉबीज़ को, अपने शौक को इस कदर प्यार किया है, इस कदर चाहा है, इस कदर संजोकर रखा है कि वो सच में काबिले तारीफ़ है। उन्होंने गांधी जी के हर चीज़ को, हर वस्तुओं को, हर जीवन शैली के हर कड़ी को, जीवन के हर मोड़ को जैसे एक कमरे के अंदर हर कोने में कैद करके रखा है, ऐसा प्रतीत होता है। उनके घर में प्रवेश द्वार से लेकर घर के हर कोने में उन्होंने महात्मा गांधी जी को बसा के रखा है। ऐसा लगता है जैसे धनसुख भाई के रूह में महात्मा गांधी बस गए हैं। आज हमारे बीच महात्मा गांधी नहीं हैं, उसके बावजूद भी जब धनसुख भाई के घर में हम प्रवेश करते हैं तो उनके घर के हर कोने में यही व्यतीत होता है, यही महसूस होता है, यही अनुभव करते हैं हम कि आज भी हमारे बीच बापू जीवित है। और ये श्रेय जाता है वलसाड़ के धनसुख भाई मिस्त्री जी को, जो एक कला प्रेमी हैं। उन्होंने लकड़ी के सामान को, हर टुकड़ों को संजोया है, संभाला है और उन्हीं से उन्हें जो उनका मन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने इच्छा व्यक्त की है, और गांधी जी के हर छोटी छोटी वस्तुओं को, उनकी हर छोटी छोटी आदतों को उन्होंने इस प्रकार से संजोकर म्यूजियम के रूप में ढालने का पूरा निष्ठापूर्वक प्रयास किया है। और वे ये काम लगभग 28 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने न जाने कितने स्टैम्प कलेक्शन यहाँ पे संजो कर रखा है। वो कहते हैं ना, चीज़ों को समेट कर रखना आसान है, लेकिन उन चीज़ों को समेटने के बाद उनका संभाल रखना, संजो कर रखना और एक भी धूल मिट्टी के बिना उसे उसी का रूप देकर, रेप्लिकास को किस प्रकार से सजाकर, बिल्कुल वही रूप रंग देकर सजाकर रखना आसान काम नहीं है। लेकिन धनसुख भाई से जब हम बात करते हैं तो लगता है जैसे कि बड़ी ही आसानी से उन्होंने अपने शौक को इतना ज़्यादा महत्व दिया है और बड़ी ही खूबी के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ उन्होंने ये काम किया है। वे विदेश भी गए थे, अफ्रीका भी गए थे,
साउथ अफ्रीका भी इसीलिए गए थे कि महात्मा गांधी वो उनको महसूस करना चाहते थे कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में किस प्रकार का जीवन शैली अपनाया होगा। इसलिए वो विदेश भ्रमण के लिए गए थे और उनका ये सिर्फ एक वजह थी कि महात्मा गांधी जी को मन में बसाकर लेकर आना। लेकिन जब उनके घर में हम प्रवेश करते हैं तो सही मायने में हमें ये प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी के सांस ऐसा लगता है जैसे धनसुख भाई के सांसों के साथ मिल चुका है और धनसुख भाई के घर के हर कोने में, कमरे के हर जगह पर, दीवारों पर, फर्श पर, सब जगह ऐसा लगता है जैसे कि महात्मा गांधी बसे हुए हैं। उनका इतना ज़्यादा निस्वार्थ महात्मा गांधी जी के लिए प्यार को देखते हुए सच में लगता है कि आज भी अहिंसा, सत्य जीवित है। धनसुख भाई मिस्त्री ने महात्मा गांधी के विचारों को आज भी जीवंत रखा है। महात्मा गांधी के वंशज भी उनके घर पर आकर गए हैं। कई महानुभाव उनके घर पर इसी म्यूज़ियम के माध्यम से उन्हें देखने आए हैं। काफ़ी सारे विद्यालय के विद्यार्थी वर्ग इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि एक बार इस म्यूज़ियम को आप ज़रूर आकर देखिए। वलसाड़ दक्षिण गुजरात का एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र है और इसी वलसाड़ से धनसुख भाई मिस्त्री भी बिलोंग करते हैं। धनसुख भाई मिस्त्री जी ने अपने घर को एक गांधी आश्रम या यूँ कहो गांधी संग्रहालय का परिरूप दे दिया है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर यानी गांधी दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म जयंती। आज हम एक ऐसे गांधी लवर, गांधी प्रेमी जिन्होंने गांधी जी को अपने अंदर समा के रखा है, घर के हर कोने में उन्हें समा के रखा है। आइए हम बात करते हैं वलसाड़ जिले के एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने गांधी प्रेमी होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गांधी को अपने आत्मा में समा कर रखा है, अपने रूह में समा कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को उनसे मिलने आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं। आइए सीधी बात करते हैं धनसुख भाई मिस्त्री जी से। आइए हम आज ऐसे व्यक्ति के घर में आए हैं। वो एक जीता जागता महात्मा गांधी जी का म्यूजियम है। महात्मा गांधी जी की सिर्फ छवि ही यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, छवि के अलावा आपको महात्मा गांधी जी के बारे में हर एक्टिविटी, हर प्रवृत्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो कहते हैं ना, चीज़ों को संजो कर रखना, चीज़ों को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन एक लंबे अरसे तक उन्हीं की छवि को, उन्हीं के हर ऐसे चीज़ों को संभाल के संजो के रखना, वो भी एक कला है। और ये कला हमने देखा है हमारे वलसाड़ के गांधी प्रेमी, कला प्रेमी धनसुख मिस्त्री जी के घर में। आइए उनसे सीधी बात करते हैं कि उन्हें ये सब प्रवृत्ति, इस प्रकार के म्यूजियम को संजो के रखना, गांधी जी के हर चीज़ों को, उनकी रेप्लिका को संभाल के रखना, संजो के रखना, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से वो ये कार्य कर रहे हैं, आइए उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। धनसुख जी, हाँ बोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। किस प्रकार से आपने इतना ढेर सारा जो आपने संभाल के रखा है एक लंबे अरसे तक, क्या बात है, मानना पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। और मुझे तो लगता है कि मैं एक सच में एक म्यूजियम में ही आई हूँ और हर कोने में मुझे सिर्फ गांधी जी की छवि दिखती है, उनकी हर कार्य रेप्लिका दिखती है। तो आप मुझे बताइए कि ये प्रेरणा कितने वर्षों से आप इस प्रकार से गांधी प्रेमी बनकर अब जिंदगी जी रहे हो, और कहाँ से मिली इतनी सारी प्रेरणा, इतनी सारी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से मिलती है आपको? ये बनाने मेरे को 28-29 साल लग गए। जी। वो प्रेरणा मेरा विश्वकर्मा दादा, मेरा गॉड ही देता है, गॉड गिफ्ट दिया है मेरे को एंटीक कलेक्ट करना बहुत शौक। एंटीक कलेक्शन करते करते थोड़ी बापू की मिल गई, फिर मैं उसमें हर जगह पे ढूंढता रहा, कबाड़ी बाज़ार गया, फिर अतवारा में गया, वडीलों से मांगा, ऐसा करके मतलब बहुत सारा कलेक्शन हो गया। गांधीवादी ने दिया, वडीलों ने दिया,
फिर मैंने सब जगह पे देख देख के सब म्यूज़ियम की जो खामी थी वो निकाल के 4-6 म्यूज़ियम का एक जगह पे म्यूज़ियम लगाने में सफल हुआ। वो करने में मेरा मित्र मुकेश भाई भी बहुत साथ मेरे देते हैं। ये मेरा 1 मैन म्यूज़ियम है, इसमें मेरी साड़ी भी पूंजी लग गई। दर्शक आपको बता दूं, जो फिलहाल धनसुख जी ने पोशाक पहना हुआ है वो भी प्योर, एकदम प्योर खादी का बना हुआ है। सही है? मैं गांधीवादी नहीं हूँ, गांधी लवर्स हूँ। गांधी के इसका विचारों को मानता हूँ जी। इन्होंने जो पोशाक पहना हुआ है वो भी पूरी तरह से खादी है और वो एक गांधी प्रेमी है। गांधी प्रेमी क्या होता है? गांधी प्रेमी मतलब जो उनके विचारों को सम्मान देता है, उनके विचारों का सम्मान करता है, वो होता है गांधी प्रेमी। और गांधी जी के जीवन में जो गांधी जी ने प्रवृत्तियाँ की है, उन सभी प्रवृत्तियों को रेप्लिका बनाकर अपने ही घर में म्यूजियम का परिरूप बिल्कुल उसी तरह से, उसी माध्यम से देना कोई आसान काम नहीं होता है। बताइए। ये आसान काम तो नहीं है, इसमें बहुत टेंशन लगता है, बहुत घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता, सेक्रीफाइस तो बहुत देना पड़ता है। काम धंधे में भी ज़रा टाइम निकाल के बहुत। कौन से देश आप गए हो और विदेशों में जाकर भी मैंने देखा है कि आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो साउथ अफ्रीका से भी आप लेकर आए हो। हाँ। तो आपने साउथ अफ्रीका घूमने के लिए गए थे या फिर इसी गांधी जी के कलेक्शन को ही लाने के लिए गए थे? गांधी जी के लाइफस्टाइल उसने क्या प्रवृत्ति किया तो देखने को गया था, वहाँ से भी लेके आया हूँ। जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि साउथ अफ्रीका जाने का जो हेतु है, उनका जो हेतु था वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या प्रवृत्ति की थी, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताई थी, किस प्रकार से उन्होंने समय बिताया था वहाँ पर, वो सिर्फ जानने के लिए ही वो साउथ अफ्रीका गए थे। हम देखते हैं, अक्सर देखा गया है कि आज के दौर में इंसान विदेश जाता है अपने शौक के लिए, अपने कुछ और देखने के लिए। लेकिन हमारे देश में वलसाड़ जिले में एक ऐसे व्यक्ति भी है जो सिर्फ गांधी जी की जीवनी के ऊपर काम कर रहे हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे उस वक्त, उनका क्या जीवन काल था, उसको परखने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए गए थे। मैं शब्द बोलूँगी महसूस करने के लिए गए थे। तो वो खुद ही इस प्रकार गांधी प्रेमी है जो साउथ अफ्रीका से इसीलिए गए थे कि गांधी जी ने वहाँ पे किस प्रकार के जीवन काल उन्होंने जिया है उसको वो महसूस करने के लिए गए थे। और यहाँ पर आकर उन्होंने ऐसे कुछ अद्भुत कलेक्शन यहाँ पे उन्होंने रेप्लिका बनाकर उन्होंने अपने म्यूजियम में संग्रह करके रखा है, संजो कर रखा है। आइए आगे बात करते हैं धनसुख जी। और बताएं, आपने यहाँ पे मैं कुछ देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ उनके चरणों में पहनने वाले जो चप्पल वगैरह होते हैं, फुटवेयर होते हैं, वो भी यहाँ पे आपने रखा है। ये भी बहुत मुश्किलों से आपने बनवाया है, क्या किया है इसमें? ये चप्पल तो मैंने हजारों दुकान खोटा के, बाबू टाइप की चप्पल नहीं मिली, पर एक 90 साल का बूढ़े बुजुर्ग दादा ने मेरे को बना के दिया प्रेम से। कहा जाता है कि आज के इस आधुनिक दौर में आपको आधुनिक तरीके से जो मिलता है वो तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो एंटीक चीज़ें हैं जो आज है ही नहीं, उसको भी संभाल के रखना वो बड़ा मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम को वो बड़े शौक से आसानी से करते हैं, वो बड़ी ताज्जुब वाली बात है। और सच में एक काबिल तारीफ इंसान है। वलसाड़ जैसे शहर में होकर भी उन्होंने गांधी जी के हर छवि को, हर प्रवृत्ति को इकट्ठा करके संजो कर रखना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये सच में हमारे धनसुख भाई मिस्त्री वलसाड़ जिले के एक अद्भुत व्यक्ति है जिन्होंने ऐसे मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से और शौक के नाम पर कर दिया है। किस प्रकार से आज हमने गांधी जी के बारे में एक वलसाड़ जैसे शहर में म्यूज़ियम का पूरा परिरूप दिया गया है धनसुख जी मिस्त्री के घर पे, वो हमने आज देखा। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार से आपको अद्भुत कहानियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।